नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें आज एक गैप डाउन देखने को मिला है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमें एक गैप डाउन देखने को मिला है। आप देखिए निफ्टी में जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ है वो असल में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत नीचे आ गया है। तो इसे हम एक तरह से ब्रेकआउट नहीं बल्कि ब्रेकडाउन कंसिडर करेंगे। यानी कि हम इसे ऐसे लेंगे जैसे कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ है। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके अगर मार्केट नीचे आएगा तो ऐसे में सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को ऊपर की ओर मिलने चाहिए थे, इसीलिए मार्केट आज ऊपर जा सकता था। तो आज प्लानिंग तो कॉल साइड का किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ निफ्टी को देख करके ही प्लान नहीं किया जा सकता। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखिए बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ ही ये भी नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और ऊपर देख सकते हैं आप क्लोजिंग प्राइस है, तो क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लेकर के अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी में भी सेलर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके ऐसा लैंड करने के लिए आज मार्केट ऊपर जा सकता था। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी आज आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। तो आपको प्लान बनाना कहाँ था, यानी कि आपको ट्रेड लेना कहाँ था, तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो आप देखिए बैंक निफ्टी में जैसे ही गिरावट कर रहा था, आप देखिए फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद यहाँ एक जब ग्रीन कैंडल बनाया तब आपको इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद अप साइड के लिए कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। अगर हम बात करें, यहाँ देखिए एक लेवल दिख रहा है आपको, इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन का वेट क्यों नहीं किया। तो देखिए ये जो कैंडल्स बने हुए हैं ये छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, ये कोई खास बड़े कैंडल्स बने नहीं है। और अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी की बात करें तो आप देखिए निफ्टी में भी जो कैंडल्स बने हुए हैं, ये जो कैंडल्स बने हुए हैं, जो रेड कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये रेड कैंडल्स भी कुछ खास बड़े बड़े कैंडल्स नहीं है, स्मॉल कैंडल्स हैं। तो अगर छोटे कैंडल्स बना करके मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये डेफिनेटली सेलर्स को एक्टिवेट करने के लिए ही गिर रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ मल्टीपल एसएल क्रिएट करना क्या है या फिर मल्टीपल ब्रेकडाउन का वेट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक कैंडल से ही आप एंट्री ले सकते थे। और अगर मान लेते हैं कि आप इस वाले कैंडल में बैंक निफ्टी में एंट्री लेते भी और मार्केट अगर गिरता भी तो ज्यादा नहीं गिर पाता, उसके बाद मार्केट को जाना तो ऊपर ही था। तो इसीलिए आपको यहाँ कहीं एंट्री बना लेना चाहिए था। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता भी तो भी आपको कुछ खास लॉस देखने को नहीं मिलता, और मार्केट तो ऊपर ही जा सकता था। तो इसीलिए आपको यहाँ कहीं एक ग्रीन कैंडल देखते हुए कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। और अगर हम बात करें कि यहाँ से आप देखिए गिरावट अच्छी खासी हो गई है। अगर हम देखें यहाँ से मार्केट में गिरावट अच्छी खासी हो गई है, लेकिन आप प्रीमियम चेक कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ कहीं से ट्रेड प्लान बनाया होता, इस वाले कैंडल के बाद अगर आपने ट्रेड प्लान बनाया होता तो इतने अच्छे गिरावट के बाद भी आपको एसएल देना नहीं पड़ा है मार्केट को। यानी कि लगभग आपके एसएल के आसपास पहुंच करके मार्केट ने इतना जबरदस्त मोमेंटम किया है, और आज आपको टारगेट डबल मिला हुआ है। यानी कि जो आपका टारगेट होता है उस टारगेट से आज हमें डबल टारगेट दिया हुआ है बैंक निफ्टी। अगर हम बात करें निफ्टी की तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी आप यहाँ कहीं ट्रेड ले सकते थे। जब ये फर्स्ट वाला ग्रीन कैंडल बना तब आपको निफ्टी में भी यहाँ कहीं कॉल के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। हाँ, यहाँ देखिए कि मार्केट अच्छा खासा इसमें भी गिरा हुआ है। ये देखिए कि निफ्टी में भी अच्छा खासा गिरावट हुआ है, लेकिन हमारा जो एसएल होता है वो बड़ा होता है, तो एसएल नहीं ले पाया है मार्केट। इतने गिरावट करने के बाद भी हमारा एसएल नहीं ले पाया है। और उसके बाद जब ये मोमेंटम किया है तो निफ्टी में भी हमें लगभग डबल ट्रिपल टारगेट मिला हुआ है। यानी कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कॉल साइड का जबरदस्त ट्रेड प्लान बना हुआ है, और आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिला हुआ है। तो इस तरह से आज आप ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।